घूमो, निकलो घर के बाहर, रजाई में बैठे रहोगे भाई, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बैठ के टीवी देखोगे, कोई मतलब नहीं भाई। पैसे बचा के रखोगे, कोई मतलब नहीं। आपका नॉमिनी आपका पैसा निकालेगा, मैं बता रहा हूँ भाई, निकलो। जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी इन सर्दियों में या फिर किसी भी मौसम पे अगर आप मनाली का प्लान कर रहे हैं और आप जाना, बहुत अच्छी जगह, बहुत अमेजिंग जगह है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां रखते हैं, मैं स्कैम्स बताऊंगा जो हो सकते हैं आपके साथ में, मैं कुछ सावधानियां बताऊंगा। अगर आप वो सावधानियां रखते हैं तो आपकी ट्रिप एवर बेस्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, आपको बहुत मजा आएगा। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी ट्रिप खराब करती हैं, कहीं स्कैम्स हो जाते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं उनके बारे में बात करने वाला। अभी रिसेंटली हो गया है मनाली से, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कहाँ कहाँ पे आप बच सकते हैं और किस तरह से बच सकते हैं, क्या सावधानियां रखें जिससे हमें आसानी से और बहुत बेहतरीन ट्रिप हो, हमारी एक अच्छी मेमोरी लेके हम घर जाएं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्कैम होता है जब आप मनाली जाते हैं, अगर आप बस लेके जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो मनाली जाने के लिए साधन है वो वहाँ पे ना ट्रेन चलती है ना फ्लाइट से, नहीं जाते हैं, सारे बस से जाते हैं। दिल्ली से या चंडीगढ़ से आप बस पकड़ते हैं, तो जो जिस बस पे आप बैठे, आप बस से गए, बस वाला आपको रात पे 11 से 12 बजे के समथिंग आपको एक होटल पे रोकता है जाके। वहीं से आपके स्कैम होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पहले से कुछ सेटिंग होती है, बस वालों की होती है, कुछ भी कह लो। वो जो होटल्स होते हैं वहाँ पे, वो ना आपको कोई मीनू कार्ड देते हैं, जैसे मैं दिखा दूंगा आपको अभी कि वहाँ पे कोई मीनू कार्ड नहीं है। वो ऐसे मुंह जवानी आपसे बताएंगे कि हाँ ये है, ये है, ये है, आप मटर पनीर खाना चाहोगे, आप छोले खाना चाहोगे, आप ये है। आप उनसे पूछो भैया मीनू कार्ड, तो बोलते नहीं सर, जो अवेलेबल होता है इसलिए मीनू कार्ड नहीं रखते हैं। जो अवेलेबल होता है वो, कि मतलब बेसिक सेंस ये है कि वो आपको रेट नहीं बताएंगे, और मीनू कार्ड होगा ना, आपको रेट पता नहीं चलेगा, आप ले लेंगे खाना। फिर वो जो हाई फाई रेट लगाते हैं ना भाई, तगड़ा। तो इससे आप बचिए। सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि जो आप खाना खा रहे हैं उसका प्राइस क्या है, किस रेट पे वो लगा रहे हैं। अगर आपने नहीं पूछा तो वो फिर अंधाधुंध लगाते हैं, जो आपको बाद में पे करना पड़ता है। तो इससे आप बच के रहिए, पहले ही आप पूछ लीजिए कि किस प्रकार से क्या खाना है और उसका प्राइस क्या रहने वाला है। ये एक स्कैम यहाँ पे होता है। अब समझो, मैं दिखाऊंगा एक एक मैंने ब्रेड का पैकेट लिया था, जो मोस्टली बाहर 30 से 40 रुपए में मिल जाता है, उसने 150 रुपए लिया था। जो वो रेट लगाते हैं बाद में, वो बहुत भयानक रेट लगाते हैं। इस वजह से भैया आप पहले रेट कंफर्म कर लें कि क्या है किसका। नितिन, अब भाई देखो, नितिन अभी ले गया है अभी मैंने ये चीज़ लिया, ये हमारे यहाँ 40 रुपए का मिलता है, और इस पे इन लोगों ने वो साफ कर रखा है। ये देखिए MRP प्रूफ, इसकी MRP पूरी क्लीन। मैंने जब पूछा तो बोले 150 का है। हाँ, और ये 150 रुपए का बता रहे हैं, 150 रुपए का, तो आप देख लो। तो आप समझ लीजिए कि क्या है, किस लेवल तक हो रहा है ये सारी चीज़ें। और दूसरा, जब आप पहुंचते हैं मनाली, जैसे ही आपको बस स्टैंड पर आपको बस ने ड्रॉप किया, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ग्लव्स बेचने वाले, टोपा बेचने वाले, या वुलन कपड़े बेचने वाले, कि अब बताएंगे सर ऊपर बहुत सर्दी है, आप ठंड की वजह से रह नहीं पाओगे। इतना हाई रेट बताते हैं वो। एक टोपा, एक ग्लव्स का आपका 600, 700, 1000 तक बता देंगे वो। ऐसा हाई रेट बताते हैं वो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, 200 से 250 रुपए में मैंने जो लिए थे, 250 रुपए में, और उससे भी कम दोनों ग्लव्स लिए थे। मैंने टोपा लिया था, मैंने ये गले का वो जो था मतलब सारा, मतलब 250 से 300 रुपए में ले लिया था। तो अब ये समझ लीजिए, आपको ज़्यादा पे नहीं करना है। आप बार्गेन कराने के लिए रेडी रहिए, आप रेडी रहिए वहाँ पे, पैसा कम से कम बताने के लिए आप रेडी रहिए कि आपको जितना हाई प्राइस बताया गया है उसको आप कितना कम से कम ला सकते हैं। अगर ये आप करेंगे तो आपकी ट्रिप बहुत अच्छी हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे लुटा के आने वाले हैं वहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा जो होता है कि जब आप वहाँ पे गए, अगर आपने ऑनलाइन होटल बुक कर रखे हैं तो ऑनलाइन होटल करके होटल से बहुत महंगे दिखाते हैं। अगर आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको वहीं पे मिल जाएंगे कि सर होटल चाहिए सर आपको। और सबसे, हाँ, और दोस्तों बता दूं, जैसे उतरते हैं ना तो वहाँ पे आपको ये कार वाले मिल जाएंगे कि अरे सर ले वहाँ मॉल रोड चलेंगे, वहाँ पे मतलब दूर है रास्ता, इतना रुपए लेंगे, आप 200 दे दीजिएगा, 300 दे दीजिएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका 400 से 500 मीटर का रास्ता है वो, आप पैदल होके जाइए। आप इतनी दूर जा रहे हैं, 500 मीटर पैदल नहीं चल सकते हैं, तो फिर आपके लिए फिर दिक्कत है। अगर कोई मजबूरी है किसी के साथ तो फिर आप ले लीजिए, क्योंकि उसका भी कम प्राइस में, आधा किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है वो, बस स्टैंड से जहाँ पे मनाली का मॉल रोड है। तो अब इसके बाद दोस्तों, जैसे आप होटल पहुंचते हैं, होटल में वो अपना हाई प्राइस बताते हैं आपको। अब वहां भी आपको बार्गेनिंग करानी पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं तो फिर ऑनलाइन तो आपने पे कर रखा है ऑलरेडी। तो आप जब ऑफलाइन जाते हैं तो आप वहां से कम बताइए, जितना हो सकता है आप उनको मैनेज कीजिए। फिर इसके बाद वहाँ पे आपको होटल मिल जाता है। और दोस्तों एक टिप बता दूं कि अगर आप होटल लेते हैं
तो आप मॉल रोड पे लीजिएगा होटल, तो वहाँ पे जो मार्केट है पूरी लोकल मार्केट वो बहुत पास पड़ती है, खाने के लिए चीज़ें आपको बहुत नज़दीक मिल जाती हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ से बचा जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों एक मार्केट पे एक मैं बताऊँ जो मेरे साथ हुआ था स्कैम, वो था काजू का। वहाँ पे काजू रोस्टेड काजू बहुत बेचते हैं, ठीक है? ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो हम मैं था और मेरा दोस्त था नितिन, हम दोनों ने काजू लिए, ठीक है? ऊपर काजू बहुत अच्छे थे। तो पे कर दिया, इसका जो रूम पे आया तो ऊपर ऊपर के ही काजू अच्छे थे वो। इतने वो ऊपर के ही अच्छे थे, अंदर इतने काले का मैं दिखाऊंगा तो तुमको भैया दिखाऊंगा एक देख। चीज और आपको बता दें, हम स्कैम ही समझ सकते हो। देखो अभी भाई मैं वर्मा जी काजू खरीद रहे थे, भाई काजू लेके आए। अब भाई काजू दिखाओ जरा इनको। ये देखो भैया काजू की कंडीशन, रुको, ये भैया काजू देखो, एक मिनट आप, क्या कंडीशन ये काजू दिए हैं तुम। अंदर इतने काले काजू रखे थे भाई, कोई जानवर तक नहीं खा सकता उनको, इतने खराब काजू हो। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। अगर आप लेते हैं तो अपनी रिस्क पे लीजिएगा, वहीं चेक कर लीजिएगा। फिर अब इसके बाद दोस्तों एक होता है कि अब जैसे आप घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपको जैसे निकलते हैं तो आपको मिल जाएंगे इसको वो कार वाले, इस कैब वाले मिल जाएंगे। तो अगर आप दोस्त दोस्त हैं या फिर वैसे हैं तो आप शेयरिंग कैब ले लीजिए। शेयरिंग में कैब जाती है, आप लोगों को खोज लीजिए कि नहीं हम आप भी चलना हमारे साथ, हम भी चलेंगे, दोनों लोग सब लोग चलते हैं। अब मतलब आपस में आप खोज लीजिए, फिर उनके साथ एक शेयरिंग कैब कर लीजिए, लेके चले जाइए। वो भी हाई प्राइस बताते हैं, उनसे कम कराइएगा जितना हो सके। मैं उससे नहीं गया था, मैं गया था मैंने स्कूटी रेंट की, हम 2 लोग थे, तो स्कूटी मुझे बेस्ट लगती है। अपना स्कूटी रेंट करो, क्योंकि आपको टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है कि आप कहाँ पे क्या रुक रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैंने स्कूटी ली थी, और स्कूटी पे क्या स्कैम होता है वो मैं बताता हूँ। स्कूटी पे जैसे हम गए, हमने उनसे बोला कि यार मुझे जाना है, शिशु तक जाऊँगा मैं मनाली से, तो कितना पेट्रोल लग जाएगा? क्योंकि दोस्तों एलिवेशन होता है, ऊँचाई पे चढ़ना होता है तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो हमें आइडिया नहीं होता है, हमें भी आइडिया नहीं था। तो हमने पूछा उनसे कि भाई कितना पेट्रोल लगेगा? तो उन्होंने बताया कि सर ऊँचाई पे है, कम से कम 5 लीटर लग जाएगा, और समझो कम से कम ₹500 का पेट्रोल लगेगा आपका, उससे कम तो नहीं लगेगा। तो हम मान गए भाई, क्योंकि हमें पता नहीं था, इससे पहले हम गए नहीं थे। तो हमने 500 का पेट्रोल डलवा लिया, और जब हम गए वहाँ पे घूमे, घूम कर आए, तो उसमें मुश्किल से पूरा जो उस पे पेट्रोल पे मीटर नहीं होता वो दिखाता है, तो उस पे 5 खाने फिल थे जब जाते टाइम, और जब लौट के आए सिर्फ 2 खाने उतरे हुए थे। लगभग लगभग ₹200 का पेट्रोल लगा, 200 से 250 का पेट्रोल लगा होगा, लगभग 250 से ₹300 का पेट्रोल। अब वो पेट्रोल तो निकाल सकते नहीं हो आप, तो आपको उन्हीं को देना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वजह से ये बहुत चीज़ मतलब है कि आप ज़्यादा पेट्रोल मत डलवाइएगा, उन एक कन्फर्म कर लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कितना पेट्रोल लगता है, उतना ही डलवाइएगा। तो मतलब जो हम लोगों ने गलती की, वहाँ से 250 से ₹300 एक्स्ट्रा दे के आए हम लोग, क्योंकि वो पेट्रोल एक्स्ट्रा भरवा लिया था हमने। क्योंकि हमें एक डर होता है कहीं रास्ते में ना खत्म हो जाए, क्योंकि रास्ते में मिलेगा नहीं पेट्रोल पंप, तो उस डर की वजह से हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो यही है, और बाकी आपको मनाली में बहुत खाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, सस्ते रेट पे मिल जाएंगे, अच्छा खाना मिल जाएगा, और बहुत सारे हैं दोस्तों। और मतलब ये मेन मेन स्कैम्स तो जो होते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको पहाड़ी शिलाजीत बेचने वाले बहुत मिल जाएंगे, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मेरे हिसाब से नहीं होता है। मैंने खरीदा नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ पे ओरिजिनल नहीं होता है। और बाकी यही थोड़े बहुत स्कैम्स हैं, अगर आप उनसे बच के रहेंगे तो आपकी यात्रा अच्छी और रहेगी, दोस्तों आप आप मस्त मनाली जाइए। और वहाँ पे अगर यही सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आगे बहुत ही अच्छी मेमोरी लेके वहाँ से वापस आएंगे। अदरवाइज दोस्तों कहीं ना कहीं आप मन दुखता है कि यार बताओ इतने मन से गए थे, ये लोग यहाँ पे स्कैम कर। और दोस्तों एक स्कैम वहाँ पे होता है, वहाँ पे जो कराते नहीं एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ पे आप, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं करी थी, लेकिन वहाँ पे एक्टिविटीज़ में काफ़ी चार्ज करते हैं, तो आप उनसे बार्गेनिंग कर लीजिए। आप वहाँ पे जाएँ, बार्गेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहें, हर एक चीज़ का प्राइस उनको कम बताना है, जितना वो बताएँ उनसे कम बताना है, आपकी ट्रिप अच्छी होगी। और दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी कमेंट होते हैं, पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। अदरवाइज़ मैंने अपना इंस्टाग्राम देख रखा है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि हमें वहाँ जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो धन्यवाद, जय हिंद।